आज की रेसिपी है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बनाने में इतने ही इजी कि आप 10 मिनट के अंदर में इसे आराम से बना सकते हो। मूंगफली के लड्डू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी नवरात्रि स्पेशल मूंगफली के लड्डू। नवरात्रि में इसे फलाहारी के रूप में आप आसानी से यूज कर सकते हो और एक बार बना करके स्टोर करके आप रख सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए पैन में डाल दिया। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तब तक रोस्ट करनी है जब तक कि क्रिस्पीपन इसमें ना आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं रोस्ट करनी है, जब तक सिंपली एक छिलका निकलना इसका स्टार्ट हो जाए, चटकने की आवाज़ आने लगे। मूंगफली हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम ठंडे होने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। जब तक मूंगफली ठंडा हो रहा है तब तक हम गुड़ का कतरन निकाल लेते हैं। गुड़ को इस तरह से कतरने से क्या होता है कि इसे अब मिक्सर ग्राइंडर में हम आसानी से पीस सकते हैं, इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमें मेजरमेंट रखनी है 1:1। जितना मूंगफली ले रहे हो उतना ही आपको गुड़ लेनी है। मैंने 200 ग्राम के आसपास अगर मूंगफली रखी है तो 200 ग्राम के आसपास ही आपको गुड़ रखनी है। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप 150 ग्राम इसे कर दो, लेकिन 150 से 200 के बीच में आप रखना। तो इस तरह से मैंने गुड़ को कतर लिया। अब चलिए मूंगफली की तरफ चलते हैं। मूंगफली ठंडे हो चुके हैं। अब दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ के देखेंगे छिलके निकल रहे हैं कि नहीं। ये देखो, बहुत ही आसानी से ये छिलके निकल जा रहे हैं। तब हम पूरी मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे। कुछ मूंगफली के ऊपर छिलके रह जाए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से बना सकती हो। बैठ के एक एक मूंगफली के ऊपर छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मिक्सर जार लेंगे। अब इसे हमें इस तरह से सेट करनी है, जैसे बिरयानी की लेयर देते हो ना, उस तरह सेट करनी है। नीचे मूंगफली देनी है, उसके ऊपर जितना मैंने मूंगफली दिया है उतना ही गुड़ देनी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट 25 ग्राम तो 25 ग्राम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एक लमसम आइडिया लेकर के आपने सेट करनी है। अब हम फिर से इसके ऊपर से मूंगफली डालेंगे। तो इस लेयर बाय लेयर करने से क्या होगा, पूरे लड्डू में मिठास एक समान रहते हैं। उसके ऊपर से फिर से मैंने गुड़ डाल दिया। ये लड्डू बनने के लिए अब तैयार है। अब अगर आप फ्लेवर कुछ और चाहते हो, जैसे मुझे इसमें इलायची का फ्लेवर पसंद है, तो मैं 3-4 इलायची के दाने को निकाल करके इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है कि मूंगफली में इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने 3-4 इलायची के दाने को 4 इलायची के दाने को मैंने निकाल करके इसमें डाल दिया। अब इसके टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए मैं कोकोनट पाउडर यूज कर रही हूँ। कोकोनट पाउडर से इसमें जो कोकोनट का मूंगफली और कोकोनट का जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे पल्स मोड पर हमें ग्राइंड करनी है। पल्स मोड का मतलब वो ऑन ऑफ करते हुए। ऑन करो, 30 सेकंड तक चलाओ, फिर ऑफ़ करो, फिर 30 सेकंड तक चलाओ, फिर ऑफ़ करो। तो 2 बार 30 सेकंड ऑन ऑफ करोगे, आराम से ये ग्राइंड हो जाते हैं। एक बार 2 बार आप अंदर मिक्स कर दो, फिर इसे ग्राइंड करो। ये इस तरह से हमें ग्राइंड चाहिए, दरदरा ही हमें चाहिए, इसे पूरी तरह से पेस्ट नहीं चाहिए। पेस्ट बनाओगे तो ये मूंगफली ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लड्डू बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको जिस भी साइज़ की लड्डू बनानी है आप उस साइज़ के लड्डू बना सकते हो। हाथों में थोड़े से इस कूटे हुए मूंगफली और गुड़ को ले लेनी है। इस तरह से बाइंड करते हुए हमें लड्डू बना लेनी है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई भी इसे बना सकता है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मूंगफली के कारण ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और गुड़ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो फास्टिंग में अगर आप यूज करते हो तो आपको शरीर में ताकत भी लगेगी और वैसे भी बना के स्टोर करोगे, कभी छोटी भूख लगी तो एक आप खा सकते हो, बच्चों को आराम से खिला सकते हो। बच्चे बहुत ही ईजी वे में खा सकते हैं इसे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।